देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है एनडीए में खटपटाहट जो है वो शुरू हो चुकी है। ये हम नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के अलग अलग बयानें जो है सुर्खियों में बनी हुई है, उसी को लेकर जो है हम जदयू प्रवक्ता परिमल जी से बात करेंगे। परिमल जी, कैसे देखते हैं एनडीए में सब कुछ ठीक है? देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक है और बिहार की जनता जनादेश देगी और 2025 से 30 के बीच हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार पुनः सीएम के रूप में सेवा देंगे और बिहार को उन्नति और खुशहाली के मार्ग पर ले जाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज दिल्ली रवाना होंगे और अमित शाह से बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जेडीयू और अमित शाह ने दोनों जो है धोखा दिया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कहा था कि 2 सीट जो है देंगे और एक राज्यसभा भी सीट देंगे, लेकिन एक ही दिए और बाकी सब खाली रहे। देखिए मैं आपको बतलाऊं कि जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं और अमित शाह भी केंद्र में मंत्री हैं, तो दोनों के बीच मुलाकात एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके कोई राजनीतिक या 2025 के चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। 2025 चुनाव में वो तो कह रहे हैं 35 से 40 सीट हमें चाहिए। देखिए प्रत्येक पार्टी चाहती है, जो भी गठबंधन में शामिल हैं, कि अधिक से अधिक सीट पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा तो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मिल बैठ के करता है, उसमें कोई टकराहट नहीं है। इसको टकराहट के रूप में आप नहीं देखें, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी दल चाहता है कि अधिक से अधिक सीटों पर लड़े। तो नाराजगी क्यों? कोई नाराजगी नहीं है। कभी तो वो बोल देते कि केंद्रीय मंत्री से हम इस्तीफा दे देंगे तो 25 से 40 सीट हमको चाहिए, फिर बोलते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो कई तो आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। फिर नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। आप देखिए ना, अंततः जब एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा सभी क्रिस्टल क्लियर होगा। जहाँ तक समन्वय का प्रश्न है, सहयोग का प्रश्न है, कोऑर्डिनेशन का प्रश्न है और जो गठबंधन में शामिल सभी दलों के बीच जो एकता का प्रश्न है, वो तो अद्वितीय एग्जाम्पल है इस बार। व्यक्तिगत इच्छा जो भी होती है, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि मैं ऐसा मानता भी हूं कि एनडीए में शामिल सभी घटक दल बिहार के विकास के लिए निश्चित रूप से एकजुट होकर आदरणीय नीतीश कुमार को 2025 से 30 के लिए मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। चिराग पासवान कहीं 2020 की तरह जो है 2025 में भी ना खेला कर दें। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमें बिहार बुला रहा है, इसका मतलब है कि अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के पूर्वक जो है यहाँ आने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान जी बिहार के हैं, तो बिहार आना या बिहार के भूमि से जुड़ाव रखना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी चुनाव जब आएंगे तो जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व है, सभी को जी जान से चुनाव में रणनीति बनानी है और मतदाताओं के बीच जाना है। इसलिए भी जाना महत्वपूर्ण है ताकि जो जंगल राज का जो दंश बिहार ने झेला है ना, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो जनता के बीच जाएंगे तो बहुत अच्छी खबर है, इसमें बुरा क्या है? तो चिराग पासवान का कहने का मतलब ये तो लोकसभा चुनाव के समय में क्यों नहीं कहे कि हमें बिहार बुला रहा है? बिहार से वो सांसद हैं। आज बिहार लोकसभा चुनाव से पहले भी बोल सकते हैं। नहीं, बिहार तो बेसिकली बिहार से ही ना सांसद है वो। हाँ। तो फिर स्पष्ट रूप से वो तो सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की भी सेवा कर रहे हैं। हाँ। अब मोर फोकस्ड अप्रोच फॉर बिहार होगा। हाँ। ठीक है ना, उसमें की प्रॉब्लम क्या है? तो 60 से 70 सीट का डिमांड करना, बिहार हमें बुला रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है युवा प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम के तौर पे। जिस तरह से तेजस्वी यादव महागठबंधन के तरफ से जो है अपना उम्मीदवारी साबित कर रहे हैं। देखिए एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए के सभी घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं तो एक स्वर में कहते हैं 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो फिर युवा कार्यकर्ता। देखिए एक बात आपको बतला दें कि यहाँ वैकेंसी ही सीएम का नहीं है, किसी के लिए भी। आप समझ ले इस बात को कि यहाँ सीएम आदरणीय नीतीश कुमार ही होंगे। जिस तरह उन्होंने बिहार का विकास सुनिश्चित किया और बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतना तीव्र गति से चल रहा है, तो देयर इज नो नीड फॉर पर्टिकुलरली अदर्स। और लोगों की पहली पसंद हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार है और ही इज टेस्टेड एंड प्रूव्ड चीफ मिनिस्टर फॉर बिहार। लेकिन अभी तो सी वोटर के सर्वे में देखा जा रहा है कि तो चौथे नंबर पर आ गए हैं। देखिए ये सब मैनिपुलेशन है, राइट। इन दिनों जो बिहार में या भारत में भी जो सर्वे होता है ना, उसके प्रतिकूल ही पर्टिकुलरली प्रभाव पड़ता है। आपको याद है ना
लोकसभा चुनाव के पहले बहुत सारे पर्टिकुलर के सर्वे बतला रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगी, कोई सीट नहीं आएगी। 12 सांसद हमारे हैं, पता है ना कितनी प्रभावी रूप से उभर कर फिर जनता दल यूनाइटेड आई है। देखिए सर्वे गलत है। एक निश्चित रूप से, और मैं आपको बतला दूं कि सामान्य रूप से कोई यदि व्यक्ति लंबे या कोई पार्टी लंबे समय से सत्ता में रहती है तो उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने जिस एक्यूमेंट के साथ बिहार का विकास सुनिश्चित किया, उनके साथ प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर का जुड़ा हुआ है और लगातार जनाधार बढ़ रहा है। जैसे 2024 के जो लोकसभा चुनाव में काउंटिंग हो रहे थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के विकास और सुशासन और सामाजिक न्याय की आंधी बह रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, एलजेपीआर का युवा कार्यकर्ता चल रहा था, जिस समय लोगों के जो बैठक के बाद जो है कहा जा रहा है कि अब युवाओं का जो मन जो है बदल गया है, इस बार जो है 2025 में सीएम जो है चिराग पासवान को बनाकर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, व्यक्तिगत किसी पार्टी के कोई इंडिविजुअल कार्यकर्ता यदि इस तरह की बात करते हैं तो वो इट इज़ नॉट इशू टू गिव कमेंट, राइट। वो तो किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि उनके नेता राज्य या राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान पर जाए। लेकिन जहाँ तक एनडीए का प्रश्न है, एनडीए एकजुट है और ओनली ऑब्जेक्टिव कोई नहीं होगा इस बार। नहीं, अरे इस बार देखिए ना, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 174 सीट पर हम लोग लोकसभा में जो असेंबली सेगमेंट था उसमें 174 पर हम लोग लीड कर रहे थे। कहाँ हैं आप, है ना। अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त होगी एनडीए को आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर। हम लोग निश्चिंत हैं। धन्यवाद। तो देखिए कि किस तरह से तमाम सवालों को जवाब देते हुए नजर आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जीतन राम जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो है केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कुछ अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है बाहर निकल कर आती है वो भी हम आपको तक पहुंचाएंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से एनडीए की अंदर खटपटी मची हुई है सीटों को लेकर कर जो है, और कहीं सीएम प्रोजेक्ट को लेकर जो है वो भी बातें चल रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले कहाँ तक ये बातें निकल कर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना, देखते रहिए। धन्यवाद।